हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने आज न्यू मशीन ली है। जो पुरानी मशीन थी मैंने एक्सचेंज करके ये वाली जो भी नए ज़माने की चल रही है इलेक्ट्रिक मशीन, वो वाली ली है। उसका डेमो देने के लिए भैया आ रहे हैं। अभी कॉल आया मेरे पास, अभी जस्ट 5 मिनट में आने वाले हैं। आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा, और बिना स्किप किए सारे फंक्शन इस मशीन के देखिए। लाइट नहीं जलती पर इसमें आता नहीं। पर उसमें जल गए ना। ये देखिए, जिसकी एसेसरीज है और इसका बोबिन केस जैसे पुरानी मशीनों में रहता ना, सेम वैसा ही है। हाँ शट। हाँ। और देखो जो इसमें ऑयलिंग कहीं पर नहीं होती है। अगर आप 10-12 घंटे रोज चलाते हो तो यहाँ पर होते हैं 1-2 बूंद, यहाँ पर और यहाँ पर अच्छा तो लगती है। तो देखो सबसे पहले बॉबिन भरना है। तो बॉबिन भरने के लिए धागे को यहाँ पर इसके बीच में लगाएंगे। अच्छा, एक गोल वाले इधर से लेना है। हाँ, इस तरीके से। फिर उसके बाद बॉबिन के अंदर 5 से 7 बार लपेट देना इसको। अच्छा, ये बोबिन बनने का। हाँ, फिर इसको लपेटने के बाद इसको यहाँ पर लगाया। यहाँ पर लगाने के बाद इसको साइड में खिसका देंगे। अच्छा, उस तरफ खिसका देंगे। हाँ, देखिए इधर मशीन भी चल रही है, बॉबिन भरा रही है। मशीन का कोई यूज नहीं है तो इसको बाहर खींच देंगे। अच्छा, मशीन बंद हो जाएगी। इक्वल कर देती है ना। हाँ, और यहाँ फिर वापस इसको इधर करोगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा, कैंची चाहिए कैंची? नहीं, खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किधर कटर? ये साइड में इधर इस तरफ ये वाला। तो देखिए इसमें लगाने का तरीका ये रहता है कि इसको यहाँ पर लगाने के बाद इस कट में से धागे को यहाँ पर बीच में ले लेंगे। जैसे उस मशीन में लेते हैं। हाँ, उसकी जैसे ही। और इसको लगाने के बाद धागे को यहीं पे छोड़ के बंद कर देना इसको। तो देखिए धागा डालने के लिए ये एरो के निशान दे रखे हैं। यहाँ से धागे को यहाँ से लेकर यहाँ पर आए, फिर एरो का निशान नीचे दिखा रहा है तो इसको नीचे लेकर आए, फिर यहाँ पर यू टर्न है। फिर यहीं से लेकर ऊपर गए, हैंडबिल को घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो धागे को पीछे से आगे लाएंगे तो यहाँ पर ये छेद में आ जाएगा। फिर यहीं से नीचे लाने के बाद इसको यहाँ पर इस पिन में लगा देंगे। देखिए काली मशीनों में धागा जो डलता है साइड से डलता है, इसमें सामने से डलेगा। और ये रहता है आर्थो थ्रेडर, मतलब इसको धागा डालने के लिए इसको नीचे लाए, धागे को यहाँ पर रखा और सुई की छत के सामने इस तरीके से रखेंगे और इसको पीछे दबा देंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। हाँ, बहुत आसान है। देखो इस तरीके से रखा इसको, धागे को यहाँ पर रखकर सुई की छत वापस पीछे है ना। हाँ, फिर इसको पीछे दबा देंगे। फिर ऑटोमेटिक। हाँ, फिर बस, और फिर धागे को पीछे से खींच लेना है। सुई को नीचे से ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर वाले धागे को खींचेंगे तो बॉबिन का धागा ऊपर आ जाएगा। लेंथ बने हुए वो सेट करने के लिए। ये रहता है लेंथ डायल, टांके की लंबाई कम ज़्यादा करने के लिए। और रहता है विड्थ डायल, जो डिजाइनर रहती है इनकी चौड़ाई कम ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, अब देखो सीधी सिलाई के लिए ए दे रखा है। देखो मशीन नहीं चल रही क्योंकि इसको बाहर खींचा था। सिलाई के लिए इसको वापस अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सिलाई है। अब बड़ी सिलाई चाहिए तो इसको 3 पर सेट कर लेंगे। पीछे चले जाएगा, हाँ रिवर्स फॉरवर्ड। ये देखो, तो बारीक सिलाई, बड़ी सिलाई, और बड़ी सिलाई चाहिए तो 4 पर। कच्ची सिलाई जिसको होता है ना। हाँ, कच्ची सिलाई। हाँ, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद सी पर सेट करेंगे, सी पर जिग-जैग आ जाएगा। अब जैसे कपड़े में कुछ कड़िया फटिया है या रफू करना है तो उसकी साइज को 0 से 1 के बीच में सेट कर लेंगे। जैसे टांकी की लंबाई बढ़ाएंगे सिलाई दूर दूर हो जाएगी। एक के दो के बीच में ये देखिए, ये रफू हो गया। हाँ, रफू कर सकते हो, पेच वर्क कर सकते हो।
फिर उसके बाद जैसे जो भी डिज़ाइन पे काम करना है, जैसे ई वाली डिज़ाइन सेट करें, इनकी साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो जब select करते आप। हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जैसे आई जे के और एल, ये जो डिजाइनें रहती हैं, उसके बाद उसके लिए इनकी साइज को कम पर ही रखना है, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ये लास्ट वाला जे हाँ। के एल में, हाँ। आई जे के एल। ये डिजाइनें बन गई। ये डिजाइन इसको फिर बड़ा करेंगे तो सेम में नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा बड़ी सिलाई हो जाएगी। बड़ा बड़ा देना होगा। वो तो आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से काम करना है, डिजाइन किस तरीके से डिजाइनें बनाना है। ये ये पास वाला, हाँ पास वाले सेम बन गए इसके जैसे। और फिर वैसे ही जे पर सेट करेंगे। साइज को बड़े कर देंगे तो फिर वो दूर दूर हो जाएगा। इस तरीके से। तो ये सारी डिजाइन है ना, ये डिजाइन कितनी होती है? जैसे ये नीचे वाले ये और अलग है, तो हाँ। इसके लिए क्या करना वही है? बता रहा हूँ। अभी जैसे ऊपर वाली सिलाई हो गई, हाँ। ये समझ में आएगा। इसको 1 2 3 4 हाँ, पे ये- सेट करना है। अब नीचे वाली सिलाई करना है तो उसके लिए इसको एसएस पर सेट करना है। अच्छा, इसको एसएस पे सेट एसएस पर सेट किया। अब जो भी सिलाई करेंगे सब नीचे वाली सिलाई होगी। करना। अच्छा, अभी ए से जो भी सिलाई फिर करें, जो फिर यही वाला ए वो बी ये वाला है ना। वही वाला। अब पर देखो, जैसे ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये डबल ए है हाँ और वहाँ पर सिंगल ए है, तो इसमें ये देखो अभी ए पर है। हाँ अब इसी में जो ये विथ डायल है, हाँ इसकी देखो अभी ये सिलाई सेंटर में दिखा रहा है, हाँ अभी सुई सेंटर में है। अभी इसको देखो इस तरफ करेंगे तो सुई मूवमेंट कर रही है। हाँ 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 हाँ। बस यही वर्क है इसका। अच्छा, इसलिए इसका वर्क ये वाला है। हाँ, इसका भी अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये भी चल रहा है, हाँ, अब देखो ये वाली सिंगल स्टिच में सिलाई हो रही है। हम्म, अब देखो नीचे में ट्रिपल स्टिच दे रखा है, हाँ, ये ट्रिपल स्टिच में सिलाई होगी। अच्छा, जैसे हेवी कपड़ा हो गया, ये जिसकी सिलाई बार बार खुल रही है, जैसे सोफे का कवर हो गया, पक्की सिलाई करना था, ये वाली कर सकते हो। तो कुछ सिलाई से दिन पर डबल सिलाई करते हैं, तो इसमें एक ही बार एक बार में हो जाएगा, मतलब दोबारा नहीं करना। ये देखो हाँ, सिंगल डबल स्टिच में, ट्रिपल स्टिच में। हो। ये तो धागे की डिजाइन भी हो सकती है। कौन सी वाली हुई है अभी? ये वाले ये है ना। ओके। फिर उसके बाद वही ए का फिर वही बताया था मैंने इसको। हम्म, फिर उसके बाद इसको सी पर रखा। ये जो ट्रिपल स्टिच में होता है, ये भी जिग जो होगा ये भी ट्रिपल स्टिच में होगा। हाँ, बस उसके बाद फिर जो भी डिजाइन पे काम करना है उसको सेट करते हैं। इस तरीके से। अच्छा, सुंदर आया ना। हम्म। बस बाकी वही सारा तो बाकी ये वो- जाएगा ना। हाँ, तो देखो ये जो विथ डायल है, हम्म, अब जैसे सी पर सेट करा इसको, हम्म, इसको इसको सी पर सी पे। जिग जैग पे सेट करा। जिग जैग में सिलाई हो रही है। अब जैसे जो भी डिजाइन पे काम करना है, जैसे कोई सी भी डिजाइन होगी, अगर उसकी इसकी चौड़ाई कम करते हैं, जैसे मैंने इसको 4 पर सेट किया, तो जिग जैग की चौड़ाई कम हो जाएगी। और अच्छा सुंदर। हाँ, और कम करेंगे तो जो डिजाइनें रहती हैं इनकी चौड़ाई को कम ज़्यादा करती है। चौड़ाई को ये वाला बटन ये देखिए इसको। ऊपर चौड़ी होती जा रही है और इधर हाँ, कम। अब जैसे इसको मैंने इस बटन से। इस बटन से इसको 0 से 1 के बीच में सेट कर दिया।
तो ये वाला जो थोड़ा सा, हाँ, जो रफू बर्फ जिससे कुछ पेशवर्क ही करना है या फिर कुछ बाउंड्री में बनाना है तो आप इसे और अच्छे से कर सकते हो। देखो ये देखिए, बाउंड्री बनाना है इसका। ठीक है, आया समझ में? हाँ ये तो आ गया। अब देखिए इसके बाद जैसे पीको करना है, हाँ पीको के लिए फुट चेंज करना पड़ता है। अच्छा। इसको चेंज करने के लिए देखो पीछे पिन दे रखी है, इसको अपनी तरफ दबाएंगे तो निकल जाएगा। अच्छा इधर ऊपर। और सभी के अंदर यहाँ पर ये पिन दे रखी हुई है, इसमें भी और जो दूसरे फुट है उनमें भी। इसको बस इसके नीचे सेट करना है यहाँ पर, और जिसे ऊपर नीचे उठाते हैं इसको बस नीचे रख देंगे। वो गलत रखाएगा तो लगेगा नहीं वो। ये क्या आसानी से लग जाएगा वो। अब निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा तब जब इस पिन को दबाएंगे। जो भी करना सुई को ऊपर कर, सुई को ऊपर करके करना है। देखिए पीको के लिए कपड़े को यहाँ पर रखा, और ये जो फुट रहेगा इसके बीच में कपड़े को इस तरीके से खड़ा रखना है, ना खींचना ना मोड़ना है। उसके लिए जिग पीको के लिए इसको सीप पर सेट करना है, और टाँगे की लंबाई अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में रखा, और इसको 5 पैर ही रखना क्योंकि चौड़ाई इतनी रहेगी इसकी। इसको ऊपर ही रखना है ना। हाँ, कपड़े का बैलेंस बनाना है। ये देखिए पीको की फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छा है। काली मशीनों से फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आती है पीको की। पिको की जैसे इंटरलॉक करना हो, हाँ, इंटरलॉक भी होता है वो उसके लिए। ये सारे फुट समझा दो मुझे। सारे बता रहा हूँ। अच्छा, अलग अलग फुट होते हैं, इंटरलॉक का अलग, इसका अलग है। ये एक्स्ट्रा आते हैं क्या कंपनी के साथ कि एक एक आए सारे? नहीं सिंगल ही आते हैं। तो ये खराब तो नहीं हो जाते बाद में? नहीं होता। एक स्विंग का पैकेट इसमें ये है, ये, और जो अब एक्स्ट्रा बोबिन का बोल रहा था ना, 3 बोबिन इसके साथ हो रही है। 2 ये और 1 ये। और एक्स्ट्रा सुई? ये पैकेट ये वाला है ना इसमें? ये रहा, इसमें 3 अच्छा, है ना। 3 है ये ऑर्गन की यूज करनी है ना? ऑर्गन की यूज और इसमें कोई स्विच वगैरह तो ना चेंज करनी है, करनी पड़ती है मुझे? नहीं करना पड़ेगा। और कभी इसके भाई जैसे वैसा रहता है कि जैसे होजरी के कपड़े सिल रहे हो या फिर जो नेट टाइप जो कपड़े सिल रहे हो उसके लिए 11 नंबर स्विंग यूज कर लेना। 11 नंबर ऑर्गन का है हाँ, ना। और जो हैवी टाइप जो कपड़े रहते हैं उसके लिए 16 नंबर, जैसे जीन्स हो गया या फिर कुछ मोटा कपड़ा ही हो गया। हाँ, जो जीन्स वगैरह। हाँ। और नॉर्मल मेरे सूट के लिए तो ये है ही। हाँ, नॉर्मल कपड़ों पे मतलब जो कपड़े रहते हैं कुछ कपड़ों में सुई चेंज करना, मतलब अधिकतर में ही चल जाएगी। आप हौजरी में नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा? नहीं चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता तो फिर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा 11 नंबर है ना। आप सारी सुई का बता दीजिए, कौन सी सुई कौन से टाइप के कपड़े के साथ? इसको लूज करना है क्या? हाँ, इसको इतना ओपन करना रहता है ये साइज के हिसाब से। जैसे आप कितने ये इसको यहाँ तक रखेंगे तो ये 5 mm की चौड़ाई लेगा। ये जो जिगजैग है फुल साइज का, ये चौड़ाई इसकी 5 mm है। अब जैसे आपको जैसे इंटरलॉक जिगजैग से ही करना है या फिर किसी और डिजाइन से करना है तो यहाँ से इसकी चौड़ाई को कम कर दो। अच्छा। जिस तरीके से आप पहले रफ पर ट्राई कर लेना। अब देखिए जैसे इंटरलॉक के लिए इसको जी पर सेट करा, और इसको पीको इधर के लिए सी पे है ना, पीको के लिए सी पर, और इंटरलॉक के लिए इंटरलॉक जी पर, उसको इधर एस पर। इधर एसएस पर। हाँ, और 0 उसके 1 2 के बीच में था पीको, है ना? किस पे था? हाँ, नहीं पीको तो 1 2 3 4 जैसा अपना करना चाहे उसे। हाँ, छोटा बड़ा, हाँ समझ गई। बस सी पे उस पर रखना। ठीक है। क्या नाम है इस मशीन का? वंडर स्टिच प्लस। वंडर स्टिच प्लस। हाँ, देखिए इसको यहाँ पर रखा, जैसे कपड़ा तिरछा कटा हुआ है वैसे अपने इंटरलॉक में तो बराबर रहता है। देखिए इंटरलॉक के लिए इसको जी पर सेट करा, इसको इधर एसएस पर। अभी जो कपड़ा रहेगा इसे टच करके चलाना है कपड़े को।
क्योंकि व्हाइट वाले पे टच होना वाइट वाले को टच होना चाहिए, क्योंकि इंटरलॉक वाली जो मशीन रहती है जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको काटते हुए चलती है, वैसे ये काटती नहीं है, इसमें सेमी इंटरलॉक होता है। ये देखो, ये वाला, इसमें क्या तीन टाँके इधर लगते हैं, एक टाँका नीचे जाता है, तो ये जो चौड़ाई रहती है ये बराबर इसको मेंटेन करके चलता है सीधे सीधे। अब जैसे दूसरी डिजाइन से आप, जैसे ये जो था कि जैसे जिगजैग की चौड़ाई कम हो, तो इसे चौड़ाई कम करी तो फिर इसको पास हाँ स्क्रू को पास में कर लेना। स्क्रू अपने को थोड़ा कसना पड़ेगा। इंटरलॉक ये अलग अलग तरह के फुट है। हाँ। कौन सा फुट किस काम का है? ये इंटरलॉक का हो गया, ये वाला पिको का है, हाँ, और ये दोनों नॉर्मल सिलाई के लिए, ये दो एक्स्ट्रा आते हैं। दो एक्स्ट्रा है नॉर्मल से। ये बड़े छोटे क्यों है पर? ये जैसे ज़्यादातर डिजाइनों में यूज होता है, ये जो डिजाइनर रहते हैं ना वो बनाना, ओके। और ये सिलाई में होता है। अब देखिए इसके बाद रहता है बटन होल बनाना। होल बनाने के लिए इसको पीछे करेंगे और बटन को यहाँ पर, हाँ ये क्या, फिर बटन की साइज के हिसाब से वो बटन होल बनाएगा रहता है। ये इसको नीचे लाना जरूरी है, अच्छा, अगर नीचे नहीं लाओगे तो वो बटन होल पूरा नहीं बन पाएगा। उसको खींच के बस नीचे ले आया। नीचे, हाँ देखो इसको यहाँ पर रखा, ये निशान दे रखा 0 का, इसके ऊपर सेट करना है और इसकी साइज को 0 से 1 के बीच में सेट करना है और इसकी चौड़ाई 5 mm पर ही रखना है, 5 से 5 पर ही। 5 इसको स्टार्ट किया, एक बार में ही पूरा बटन होल बना देगा वो। कांच बन गया, इसको बोलते हैं अपनी भाषा में कांच, है ना। कांच बोलते हैं इसको। बस इसका वो सेंसर कौन सा है और ये काट देते हैं ऐसे? बीच में भी कर दिया। बीच में भी कट जाएगा यहाँ से। ये हो गया बटन लगाने के लिए। ये बटन लगाने के लिए। अच्छा, ऑटोमेटिक उस बटन को देख के कौन अपने सा हिसाब से सेंसर है? होल बनाएगा। ये वाला, ये सेंसर है ये इसका, है। है ना? ये हाँ, क्योंकि जो बटन लगी रहती है हाँ, जैसे ये यहाँ तक तो चले जाता है, हाँ। फिर वापस रिटर्न लाना रहता है तब इसको नहीं चलाना पड़ता है। कंफ्यूजिंग। पहले आप नॉर्मल सिलाई पिको से करना, ये चीज़ हो जाए इसके बाद अगर याद नहीं रहे तो आप दोबारा से बुला सकते हो मुझे। अच्छा ऐसा है, हाँ, 2 साल में आपको जितनी बार भी जरूरत पड़ती है बुला सकते हो आप। ठीक है। तो देखिए इसके बाद फिर बटन लगाना है। बटन लगाने के लिए ये जो दांती रहती है इसको नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि इसका काम क्या रहता है, कपड़े को पीछे धकेलना। इसको नीचे नहीं करेंगे तो या तो बटन को आगे पीछे करेगी या फिर सुई को, या तो बटन टूटेगा या फिर सुई टूट जाएगी। अब देखो ये हुक दे रखा है, नीचे करके इसको साइड में घसका देंगे तो दांती नीचे आ जाएगी। ये बटन लगाने के टाइम पर ही इसको नीचे करना बस, बाकी यहाँ से इसको बटन को बिल्कुल इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। सुई के धागे के ना, हाँ, सुई का सेंटर देखना। ये देखो यहाँ पर आ गया। अब बटन के लिए इसको सी पर सेट करना है और इसको 5 पर ही रखना है, और इसका कोई यूज़ नहीं, दांती को नीचे कर दिया तो। अब देखो इसको चलाया, लेफ्ट साइड वाले छेद में सुई जा रही है, फिर सुई को ऊपर लेकर आए तो इधर से थोड़ी सी ज़्यादा दूर जा रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो साइड। दिख रहा हाँ, फिर ये जो रहता है ये जिगजैग को मैंने बताया था ना, चौड़ाई को कम कर देता है, कर देता है। क्योंकि बटन के छेद की चौड़ाई कम है तो इसको कम कर देंगे। तो फिर इधर से करेंगे कम। हाँ, बिल्कुल छेद के ऊपर लेकर आ जाएंगे इसको। फिर इसको वापस उठा के यहीं से वापस पीछे कर देंगे। फिर एक बार और इसको हाथ से चला के देखना, बस ये देखना कि इसमें टकरा तो नहीं बटन से। वो आपको यूँ टफ लगेगा अभी, लेकिन सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से बटन लगेगा वो।
अब बटन तोड़ के देखिए इसको, आप खींचिए, मैं खुद सिलाई लग गई ना तो नहीं जा रहा। मजबूत हो गया है। पक्की सिलाई लगी होती है इसमें। मेरे से पता चल रहा है। देखो इसमें कांच बना है और ये बटन ये इसका नाप का भी है ये, नहीं तो वो भी चेक कर लेते हैं इसमें, क्योंकि वाव इसी का ही नाप उसके का साइज के हिसाब से ही बना। अरे वाह। किसके साइज अपन बटन लगा देंगे ना, आपके बटन भी बहुत तरीके के होते हैं, छोटे बड़े, तो अपन हाँ। उस हिसाब से बटन रख दे तो सेंसर होता है, तो वो पता लगा ले कि बटन बस वो की सेंसर चौड़ाई। ये रखता है, जैसे ये बना है, पीछे लेके जाता है, जैसे- फिर हाँ। ये क्या सेंसर नीचे नहीं करेंगे तो पता नहीं लगा पाएगा कि कितना बड़ा बटन होल बनाना कितना है। बड़ा बटन है और कितना बड़ा होल करना है। हाँ, कौन ये सा सेंसर? ये जो सेंसर रहता है हाँ, ये वो वाला। बताया नीचे था लगा के इसको आपने। टच हाँ। करना है। बस ये यहाँ पर बटन लगाना जरूरी है, क्योंकि इसकी साइज के हिसाब से फिर वो बटन होल बनता है। यहाँ पे ऐसे बटन सेट कर दो। हाँ, अब जैसे कुछ बड़े बड़े बटन रहते हैं, उनकी साइज के हिसाब से बनाना, तो फिर उनकी साइज के हिसाब से बनता है। बनता है, फिर उसको सेट करना, बस सेट करना, साइड में खस करके वापस इसको ऊपर। वापस सिलाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो जैसे नीचे किए, ये बटन के लिए पहले पीछे किया था। हाँ, अब इसको नीचे करके साइड में खसका देंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। खाली वो बटन होता है हाँ। जब भी करना होता हाँ। है ना। ये सिलाई के लिए नॉर्मल हो गया वहाँ पे हाँ। सब। तो दोनों धागों को पकड़ना है और इसको आगे की तरफ घुमा देंगे, बस ये ऊपर आ जाएगी। सुई चेंज करने के लिए स्क्रू दे रखा है, इसको अपनी तरफ घुमाना है, तो सुई बाहर आ जाएगी। और इसमें जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, चपटा हिस्सा जिसको बोलते हैं, ये पीछे रहेगा और गोल वाला आगे आगे की रहेगा। तरफ रहेगा, हाँ तो पूरा टच कर देना। हाँ, और सुई को ऊपर कर देंगे जितना सुई ऊपर जाएगी, फिर इस स्क्रू को टाइट कर देना है। वो जैसे अपनी पुरानी मशीनों में होता है। वैसे हाँ, वो वैसे जैसे ही। लगभग वही है। हाँ, ये स्टैंड भी आया है इसके साथ, ये अलग से लिया है स्टैंड। इस तरीके से फिट हो जाएगा। इसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं या नीचे हाँ, से? जैसे ये जैसे हाइट थोड़ी सी इसकी नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो यहाँ से इसको, स्क्रू को सेट करना। हाँ, इसको से सेट कर लो। और ये लाइट हमेशा जलती है इसकी? वो जलती है लाइट, हमेशा ही जलेगी। जब रहता है जैसे बच्चों की ड्रेसेस पे स्मोक वगैरह जो बनते हैं ना, जो लास्टिक वगैरह में जो सल बनते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो बनाने के लिए ये रहता है डार्निंग फोर्ड। जैसे रफू करना हो गया, पेच वर्क करना हो गया, या फिर कपड़े के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करके कुछ भी एम्ब्रॉयडरी करना है, उसके लिए यूज में आता है। ये रहता है पाइपिंग फोर्ड, सूट ब्लाउज में जो पाइपिंग बनती है वो बनाने के लिए। अब देखो ये वाला जो रहता है, जैसे कोने से जो सिलाई चल रही है, अब पहली बार कोई सिलाई करेगा तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी, आड़ी तीसरी सिलाई जाएगी, तो उसके लिए बराबर सिलाई चलाने के लिए ये सीक्वेंस लगाने के लिए रहता है। तो इनके फुट अलग से है, ये फुट 10 फुट आते हैं या अलग से आते हैं? सेट आता है 10 फुट का। हाँ तो फिर आप वो ला के एक बार मुझे वापस टाइम दे देना। हाँ, आपको हाँ, दे जैसे देंगे। 2-4 दिन में आपको जब भी रहे, ये पिंटक फुट रहता है। ये इसमें इस तरीके से जो सिलाई होती है ना, डबल उसके लिए रहता है। और ये रहता है बीडिंग फुट, मोती वगैरह लगाने के लिए, बीड्स लगाने के लिए इसका भी अलग से आता है। अलग से आता है। और ये रहता है जैसे कोई भी कपड़ा हुआ, कपड़े पे अलग से, बच्चों के ड्रेसेस पे देखोगे बॉर्डर जो बनती है, ये अलग से बॉर्डर बनाने के लिए रहता है, बाइंडर फुट बोलते हैं इसको। और ये रहता है 3-वे कोडिंग, जो अलग से जो धागों की जो कोड आती है, हाँ, वो डिजाइन। हाँ, वो अलग से कपड़ों के ऊपर अलग से डिजाइन बनती है उनकी। तो इनके धागे भी अलग अलग वो आते ये हैं? अलग अलग है ना, धागों की बहुत सारी इन वेरायटी धागों है। को क्या बोलते हैं भैया जो शाइनिंग वाले हैं? कोड बोलते हैं इनको। कोड। वो भी अपने पास मिलते हैं क्या? नहीं, ये तो मार्केट धागे की में दुकानों आराम पे से मिलेंगे। मिल जाएंगे धागे वाले से। अब देखो, और ये रहता है फ्रिज बनाने के लिए। देखो ये जैसे छोटी फ्रिज बनाना तो 1 टाके के बाद बनाएगा, फिर 6 टाके के बाद, और ये रहता है फिर 12 टाके के बाद फ्रिज बनाता है। हाँ, जो फ्रिल डालते हैं अपन। हाँ, और ये लेस वाला। बस ये तो लेस तो इसमें से हो जाएगी, उसको ऊपर वाला ई सेट करके बस लेस को नीचे रख के सिलाई करना है। फिर डिजाइन दे दो ऊपर, कितना सुंदर लगता है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और ये रहता है बटन होल, ये तो मैंने बताया बता इसे। ही दिया है। ये कोल्टिंग के लिए बीच में जो फोम रख के जो सिलाई करते हैं ना, उसके लिए। ऊपर वाला जो डी है ना, जिग के पास, हाँ, इसके ऊपर सेट करके इसको चलाना है। ये रफू करना मैंने बता दिया आपको, ये इंटरलॉक। और ये तो फिर एम्ब्रॉयडरी की जो मशीन आती है, एक बार डिजाइन सेट करने के बाद और ये एम्ब्रॉयडरी की भी मशीन आती है? बड़ी वाली जो मशीन आती है। वो मैं देखी आई थी। इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है इससे? हाँ, ये तो सारे भी आपने ये तो सारे इसमें ही हो ये जाएगा। कितने की आती है भैया एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन? ये सर 1,40,000 से स्टार्टेड है। अच्छा। हाँ, अच्छे बनाए आपने, फाइल में भी बनाई हुई है। और जैसे इसमें से ज़्यादातर जो यूज होता है कि ये 3 ये फुट होते हैं,
और एक ये वाला। है ना? अच्छा इससे जो मोती वाला जो पीकॉक देखा होगा आपने हाँ हाँ साड़ियों पर या फिर आप वो गले के हाँ सेट पे या हाथों पे हाँ, बाजू पे भी दे सकते वो मोती वाला पीकॉक होता है। सीक्वेंस वाला भी है। हाँ, ये सीक्वेंस लगाने के लिए। हैं। दुपट्टे पे भी कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, दुपट्टा हो गया। है क्या आपके पास सेट का फुट? इसे सेट का फूड नहीं है, हमको मतलब लेना पड़ता है। चलो अगर आपको डेमो चाहिए तो हमको बोलना पड़ेगा कंपनी, फिर हम लेकर आएंगे। अच्छा कितने का आता है ये? ये सर इस एक फुट को छोड़ दें तो बाकी सब 300 के आसपास आ जाएंगे। फ्रिल वाला भी चाहिए? ये फेस वाला ये सबसे महंगा था सर, ये 1760 रुपये का है। ओह बस यही वाला महंगा था, बाकी सब 300, 310 और 275 ऐसे आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ 5 इसको फुट। ऊपर करने के लिए भैया इसको दबाना। हाँ, और इसकी बॉबिन सुई वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए तो आपसे ले ले या फिर मार्केट में मिल जाती है? वो तो आपको जैसा, वो तो मार्केट में मिल जाती है। कितने की आती होगी ये? वो भी ये वाली प्लास्टिक की तो 5 रुपये की एक आती, वो भी। ओके ओके और सुई का पैकेट आता है 40 रुपये का। ओके। ये इसका पावर बटन होगा हाँ, ऑन ऑफ करने का। आप देख लो, आप मैडम सही जब भी लगाओ ना तो इसको नीचे कर दिया करो, अच्छा और इसको जब भी लगाओ देखो अभी सुई सेंटर में है, इसको ए पर सेट करना आप। एक पे है ना, हाँ और इसको इसको नीचे करना है लॉक को। बाकी ये धागा तो मैंने सही डाला ना। हाँ सही डालना। अभी पास अच्छा इसको इसमें फंसाऊं पहले, है ना? उसमें की छत के सामने इस तरीके से रखना है, ओके और इसको पीछे दबा देंगे। हाँ आगे से वापस बता सकते हैं? मैं करती हूँ ना, मैं करती करूँगी। चलो आप करो। एक दो बार अपन खुद करेंगे तभी समझ में आएगा। आगे बताओ, सीखते सीखते धागा टूट गया है मैडम का। धागा फिर होना तो आ गया, ये काम तो आ जाएगा। अंजुमन कर दूँगी मैं 1 घंटे में। आ रहा है? कौन सी डिजाइन? ऐप कर लूँ एक को। तो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइट रहता है। ऐप हो गया। हाँ, इसको साइज 3 को दे दूँ, नहीं 3, 2 या 1। 2 या 1 पे है ना। अब दो बाकी या एक यही पे। रहेगा। हाँ, ये हमेशा यही रहेगा तीसरा वाला 5-4। ये भी उनकी चौड़ाई कम करता है। जैसे आपको जैसे डिजाइनों की चौड़ाई कम चाहिए तो वो कम कर सकता है उससे। धागा फिर उनका। मुझे तो इसका धागे का ही प्रॉब्लम लगता है। जब तक ये सीखने में नहीं आएगी वो सीखने में नहीं आएगा ना जब तक कैसे रहेगा। ये हर मशीनों में ऐसा ही होता है। है ना? हाँ, एक धागे सही कर धागे को रखेंगे। अगर पीछे खींच के नहीं रखेंगे तो वो निकल जाएगा। ये मुझे लग रहा है कच्चा भी लग रहा है, ये धागा हो सकता है वाइट वाली। SS प्लस SS प्लस पे जाएंगे, उल्टा उल्टा। SS प्लस पे हम जाएंगे आगे। ठीक है, अब इस पे क्या डालना है? ई। वो कह रहे थे जितना स्लो चलाओगे उतनी फिनिशिंग से डिजाइन आएगी। अच्छी आई ना? अब ये करते हैं कौन सा? एच आई करते हैं आई आई ये बिल्ली वाला पहले आई SSP है ना? हाँ आई FGHI। ठीक है, अरे यार इसकी पूछना भूल गए हाँ वो पाइए। ये है ना, उसने बताया था वहाँ पे कि क्या? धागा अगर फंस रहा हो, टाइट या लूज लग रहा हो तो उसको 2-3 पे कर सकते हैं। अच्छा, टूट रहा हो तो। ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, चला है। धीरे पापो वो तो कैची पड़ी दीदी, मम्मी थोड़ा पहले छोटा। ऊपर करना भी होता हाँ है मुझे पता है, वो कैची दे जो मैं थोड़ा छोटो। यार कटर का तो
थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ चुका है लगभग। मैं मतलब वो डेमो देखा गया उसमें 80% तो मैं समझ चुकी हूँ, तो 20% अभी मैं ट्राई करूँगी खुद से, तो और समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।